हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज पढ़ते हैं परिमेय उपरिमेय के आगे प्रश्नों को। तो देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ तक ये प्रश्न बता दिया गया था 21 नंबर तक, आज 22 से बताएंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। आइए समझते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन से आगे परिमेय उपरिमेय को समझते हैं। इसका पूरा थ्योरी समझा दिया गया है, चलिए बनाते हैं। देखिए, बताया क्या गया था, जब भी ऐसा प्रश्न रहे आप इसको देख करके आंसर लगा सकते हैं। अगर कोई रूट में है, देख लीजिए रूट में क्या इसका वर्गमूल होगा, √2 का वर्गमूल हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो इसका ऊपरी में हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप इसको देख के आंसर लगा सकते हैं आसानी से। बस रूट से अगर वो बाहर नहीं आ सकता, उसका वर्गमूल नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओ परिमेय नहीं है, पूछ रहा है अगला प्रश्न कि ओ परिमेय नहीं है, तो कौन इसमें ओ परिमेय नहीं है। तो जो ओ परिमेय नहीं होगा, तो ये देखिए रूट में है, 10 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, ये तो ओ परिमेय है। 24 वर्गमूल होता है, 25 रहता तो वर्गमूल हो जाता, लेकिन 24 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, ओ परिमेय है। ओ परिमेय नहीं जो होगा वो आंसर होगा। 35 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, 36 रहता तो हो जाता। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें जब 3 को नहीं हुआ तो चौथा 100% आंसर होगा। ऐसे भी आप आसानी से दिमाग लगा करके निकाल सकते हैं। ऐसे इसका वर्गमूल जो होता है ये 11 का होता है, क्योंकि देख लीजिए 11 का स्क्वायर ये होता है, जिसका स्क्वायर होता है वही वर्गमूल हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या है देखिए, निम्न में से कौन सा उपरिमेय नहीं है। फिर से करा कि वो परिमेय नहीं है, जो उपरिमेय नहीं होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में 64 है, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये जो है रूट से बाहर आ रहा है। देखिए सिंपली इसमें दिमाग लगाएंगे, जिसका स्क्वायर हो जाता है वो क्या हो जाता है, परिमेय होता है। तो देख लीजिए 8 का स्क्वायर 64 मिल रहा है, 9 का स्क्वायर 81 मिल रहा है, तो ये इसका वर्गमूल हो रहा है। बाकी देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब 21 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, ना ही 35 का होता है। यहाँ √3 इंटू दिया है √2, तो √6 हो गया। क्या √6 का वर्गमूल निकलेगा। क्या किए देख लीजिए, इसको गुना कर दिए, 3 दूनी 6 कर दिए, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वर्गमूल इसका निकल रहा था, तो ये जो है वो परिमेय नहीं है, क्योंकि ये परिमेय हो गया, बाकी ये सब वो परिमेय था। तो जो नहीं था वही खोजना था, तो ये नंबर हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, देख लीजिए इस तरह से दिया है सवाल। जब भी देखिएगा किसी पर रेकरिंग लगा हुआ है, रेकरिंग अगर लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या, वो एक परिमेय संख्या होता है। सिंपली सी बात है कि जिस पे रेकरिंग लगा होगा और ऑप्शन में परिमेय उपरिमेय पूछ रहा है, तो हमेशा परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। इतना सा दिमाग में रखना है इस बात को, और कुछ नहीं। सारे प्रश्न को आप देख करके ही बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसानी से। निम्न में से कौन कौन संख्या ओ परिमेय है, इसमें ओ परिमेय ढूंढना है। ओ परिमेय ढूंढिए। देखिए 36 किसका स्क्वायर का होता है, 6 का होता है। 64 किसका होता है, 8 का होता है। ये तो परिमेय हो गया, लेकिन हमको ढूंढना क्या है, ओ परिमेय। एक किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 के होता है। ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इसका भी तो वर्गमूल हो रहा है। और इसका देख लीजिए 3, 3 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, 3 का वर्गमूल नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि हमको ओ परिमेय ढूंढना था, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। इधर देख लीजिए ये 9 तो बाहर ही है, और ये 49 है, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर आ रहा है। देखिए जो रूट से बाहर आ जाता है परिमेय होता है, जो रूट से बाहर नहीं आता है वो परिमेय होता है। ये रूट से बाहर नहीं आ पा रहा था, तो हमारा राइट आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हमारा है कि 4 माइनस √3। तो 4 माइनस जो √3 है क्या है, देखिए 4 तो परिमेय है, लेकिन ये √3 जो है क्या हो जाएगा, √3 हमारा क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। तो वो परिमेय हो गया। हम बताए इसमें जो है कि बताया गया था कि परिमेय माइनस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। अगर आपको अपरिमेय नजर आ जाए कहीं भी, वो अपरिमेय ही हो जाता है, चाहे जोड़ में रहे या घटाव में रहे या गुणा में रहे या भाग में रहे। तो क्या हो जाता है, अगर अपरिमेय आपको दिख रहा है तो वो अपरिमेय हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, कह रहा है कि
2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या इसमें निकालना है, तो अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिए कि इसको निकालने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर ये है, कितना है? 11 दिया है, तो रूट में 11 दिया है। अगर मान लेते हैं कि आस-पास इसका जिसका वर्गमूल हो सके, तो 9 लेते हैं तो 3 आ जाता। जो कि ये 2 और 2.5 से तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बीच में लेना था। अगर इधर हम नॉर्मली इसमें सोचिए कि ये किसके आस-पास है, तो 25 के आस-पास है, 25 के आस-पास है। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाता है। और ये अगर इसको देख लेते हैं, ये भी लगभग 9 के आस-पास में है, तो इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। ये तीनों तो ऐसे देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये 2 और 2.5 से क्या होता है, 2.5 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमको क्या निकालना था? कम लेना है, राइट? दोनों के बीच में लेना है, तो दोनों के बीच में वो भी अपरिमेय संख्या। तो ये तो तीनों नहीं होगा, तो ये हो जाएगा राइट, क्योंकि इसको देख लीजिए, अगर इसका करते हैं लगभग किसके आस-पास है, तो 4 के आस-पास है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, और एक ही जो बच रहा था तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? रूट 5 आ जाएगा। तो पूछ रहा था कि 2 तथा 2.5 के बीच की उपरिमेय संख्या कौन-सी होगी? तो रूट 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया रूट 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या करता है? तो संख्या रेखा पे हम वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं, प्रत्येक बिंदु इसमें आ जाता है, परिमेय, अपरिमेय सभी को। वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या सारा को दर्शाया जाता है धनात्मक, ऋणात्मक नंबर रेखा पे। तो ये हमारा हो जाता है वास्तविक संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा? वास्तविक संख्या। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, इसके बारे में बताया गया था कि पाई क्या है? पाई एक क्या होता है? पाई एक हमेशा अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना बार पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछा है। 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। और जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से ही पूछता है, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। अगर पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जो ये मान होता है ये परिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है ये परिमेय होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। इसका आंसर राइट क्या आने वाला है? इसका आंसर राइट क्या आएगा? रूट 7 है। क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? वर्गमूल बिल्कुल नहीं निकलेगा। वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर अपरिमेय। देखिए ये सवाल 2017, 15, 12 इस तरह से पूछा है। कितना बार पूछा है इस तरह से? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है क्या है, देख लीजिए कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय ढूंढना है, मतलब जिसका वर्गमूल हो जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। देखिए पाई दिया है, पहला ऑप्शन क्या है? पाई। पाई तो अपरिमेय होता है, जान रहे हैं, ये तो नहीं होगा आंसर। रूट 7 भी वो परिमेय होता है। और देखिए यहाँ पे 16 किसी का स्क्वायर है? हाँ बिल्कुल, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो देखिए ये रूट से बाहर हो गया। अब रूट से ये जब बाहर आ गया, जब वर्गमूल हो गया तो बाहर आ गया, बाहर आ गया तो ये परिमेय हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। इसमें देखिए रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ये भी अपरिमेय है। हमको खोजना था परिमेय, तो हमारा परिमेय ये। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय हो जाता है, जिसका नहीं निकलता वो अपरिमेय हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये देखिए, कह रहा है रूट 5 एक कौन सी संख्या है बताइए? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। राइट, इसका आंसर कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रूट 5 है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। इसका रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो गया? वो परिमेय हो गया। जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए वो क्या हो जाता है? वो परिमेय हो जाता है। और जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय होता है, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय होता है। ओके, चलिए आगे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ये है, देख लीजिए, दिया है रूट में 15/3 एक कैसी संख्या है? ऐसे तो डायरेक्ट भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। क्या 15 का वर्गमूल होगा या 3 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। तो जब वर्गमूल नहीं होगा तो ये तो अपरिमेय होगा। या इसको थोड़ा सोल्यूशन करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। क्या दिया था? 15/3 दिया था। 3×5 = 15, कट गया ये तो। रूट में क्या गया? 5। तो 5 अभी जस्ट देखिए बनाए ऐसा ही सवाल कि रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा। वर्गमूल हो जाता तो परिमेय होता, नहीं हो रहा है तो अपरिमेय हो गया। चलिए अगला प्रश्न।
कह रहा है कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है। हम आपको बताए हैं, देखिए इस चीज को समझिए, प्लस रहे या माइनस रहे, यहाँ गुना रहे या भाग रहे, अगर अपरिमेय संख्या आ जाता है तो क्या हो जाता है, अपरिमेय ही हो जाता है राइट आंसर। ऐसा सब क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और देख लीजिए ये पूछा ही क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन बैंक का टोटल परिमेय उपरिमेय आज खत्म कर देंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। यही सब क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपसे कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है कि यदि ये समीकरण दे दिया है और इसमें x का मान दिया है, ये x है, क्या है x, x का मान कह रहा है क्या पूर्णांक आएगा, भिन्न आएगा, क्या होगा, इस तरह से पूछ लिया है। तो देख लीजिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए। इसका गुणनखंड अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 1 करेंगे तो 4, और 4 1 को जोड़ रहे हैं तो 5, दोनों में -4 लेंगे। देखिए दोनों में माइनस लेंगे, ध्यान से समझिएगा, दोनों में माइनस लेंगे तभी तो -5 होगा। देखिए -4 और -1 तभी तो -5 हो रहा है, क्योंकि हमको -5 बीच में लाना है। अब इसका आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, आंसर लाने के लिए कुछ नहीं, अब माइनस में दोनों ले रहे थे ना, बस इसको उल्टा कर लीजिए, आंसर आ जाता है। ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। बताइए क्या आया, एक पूर्णांक आ गया, तो पूर्णांक आ गया तो पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक बराबर अगर लिखा जाए, जाना जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है, और प्लस में भी डॉट 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 इधर भी जा सकते हैं। माइनस प्लस और जीरो को साथ लेने से वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो ये सब पूर्णांक होता है। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्या है अगला प्रश्न, देख लीजिए। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जो अपरिमेय नहीं होगा, √11 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, तो मतलब ये परिमेय है, हमको अपरिमेय खोजना है, सॉरी ये अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं वाला ढूंढना है। ये तो अपरिमेय हो गया, √15 का होगा वर्गमूल, नहीं होगा। अब इसका देखिए वर्गमूल निकालिए, 9 का वर्गमूल 3 हो रहा है, 16 का वर्गमूल 4 हो रहा है, ये तो रूट से बाहर हो गया। अब इसको गुना कीजिए ना कीजिए अलग बात है, इसे गुना कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 12 आएगा। तो ये रूट से बाहर आ गया, मतलब ये वो परिमेय नहीं है, बल्कि ये परिमेय है। हमारा राइट आंसर ये है, इसी को ढूंढना था कि कौन वो परिमेय नहीं है। तो ये भी वो परिमेय है, लेकिन वो परिमेय नहीं कह रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है √2। देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताइए, कमेंट करके बताइए तेजी से। इतना सवाल बनने के बाद तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं। बताइए क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। तो √2 जो हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इस बार क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। तो परिमेय जिसका वर्गमूल निकलेगा, तो देख लीजिए 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, इसका तो वर्गमूल निकल गया, इसी को तो खोज रहे थे। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको अगर देख लेते हैं, इसको चेक करें, 81 जो होता है 9 का वर्गमूल होता है, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ये नहीं होगा। अब कोई भी नहीं होगा, देख लीजिए कोई नहीं होगा, हमारा राइट आंसर तो मिल गया, यही हो गया। और आंसर मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है यह है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अभी देखिए जस्ट बताएं, गुना रहे, जोड़ रहे, भाग रहे, क्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय को जब गुना करते हैं गुणनफल, तो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय आता है। अपरिमेय दिख गया ना, कहीं भी अपरिमेय दिख गया, जोड़ रहे, घटाव रहे या गुना रहे या फिर भाग भी रहे, अगर अपरिमेय उसमें आ गया तो हमेशा वो परिमेय ही होगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, देख लीजिए इस तरह का सवाल कल भी बताएं, अनंत हो सकती है। अनंत कैसे हो सकती है, देखिए फिर से समझाते हैं। दो परिमेय संख्या लीजिए, मान लीजिए 5 ले लिए और दूसरा 7 लिए, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। कैसे, देख लीजिए अगर हम इसके बीच जाने का प्रयास करें तो ये अगर 6 होगा, 6 ही नहीं होगा, बहुत सारा हो सकता है। देखिए 5.1 ले सकते हैं, 5.2 ले सकते हैं, फिर 5.3 ले सकते हैं, 5.4 ले सकते हैं,
इतना ही नहीं, अभी 1 में इतना ले सकते हैं, देख लीजिए 5.01 ले सकते हैं, फिर 5.001 ले सकते हैं, फिर 5.001 ले सकते हैं, इस तरह से 000 ले लेंगे इस बार, इस तरह से अनंत, इसका अंत ही नहीं होगा, बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। फिर इसी तरह से और लेते हैं, देखिए 5.02 ले सकते हैं, इस तरह से इसका अंत नहीं हो सकता, इसलिए अनंत संख्या इसमें अनगिनत संख्या हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा कि 22/7 एक क्या है, देख लीजिए अभी जस्ट ये पाई का मान है, लेकिन जब मान है तो मान क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, लेकिन पाई ना वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन उसका मान क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये हो गया राइट आंसर इसका। चलिए आगे के प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए 3+√3 इंटू क्या है, इंटू 3 - √3, दोनों सेम है, करा कि कौन सी संख्या है, देख लीजिए इसको सोल्व थोड़ा कर लेते हैं। 3+√3 इंटू 3 - √3, जब एक बार प्लस में रहे और एक बार माइनस में रहे तो क्या करते हैं, शुरू वाला का स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर बाद वाला का स्क्वायर, बस ये हमारा सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और किसी भी संख्या पे अगर रूट में स्क्वायर रहे, स्क्वायर और रूट दोनों गायब हो जाता है, अंदर में जो रहता है वही हो जाता है। ये हो गया घट करके 6, देखिए इसमें रूट बचा नहीं बचा, रूट से जब बाहर आ गया तो हमारा क्या होगा, परिमेय हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, परिमेय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय ढूंढना है। देखिए √7 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, ये देख लीजिए इसमें भी √7 वर्गमूल होगा, नहीं होगा, इसमें भी √7 वर्गमूल होगा, नहीं होगा, और जब 3 को नहीं हुआ तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे भी छांट सकते हैं। तो ये सब सवाल देखिए देख करके ही सिर्फ नजर पड़ेगी, आप बना सकते हैं। तो देख लीजिए इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, और 49 का वर्गमूल होता है 7, क्योंकि 5 का स्क्वायर ये है, 7 का स्क्वायर है, इसीलिए जो स्क्वायर होता है वही वर्गमूल हो जाता है। तो चलिए आगे अगला सवाल की ओर, अगला सवाल का बताइए, आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, बोलिए तो। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है, परिमेय मतलब जिसका वर्गमूल हो, क्या √3 का वर्गमूल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देख लीजिए √5 का वर्गमूल होगा, ऊपर में दिया है √5, 5 का वर्गमूल नहीं होता है, 7 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, जब ये 3 को नहीं हुआ तो चौथा तो 100% होगा ही होगा, क्योंकि 4 को में ही एगो सही आंसर है, जब 3 को नहीं हुआ तो चौथा होगा। क्यों हो गया, देख लीजिए √2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 2 हो गया, हमारा राइट आंसर 2 है, अब तो रूट में रहा नहीं, इसीलिए ये परिमेय हो गया। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देख लीजिए टोटल क्वेश्चन बैंक का सवाल है सारा, और इसी तरह का प्रश्न आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। अगर इतना समझते हैं तो समझ लीजिए आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। 1/3 दे दिया, देख लीजिए किसी में रूट लगा है, जब रूट नहीं लगा है तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हमारा परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, सिंपल सी बात थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में कौन ओ परिमेय संख्या है, तो ओ परिमेय ढूंढना है। ओ परिमेय मतलब जिसका वर्गमूल ना हो, देख लीजिए 64 है, 64 का 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 36 किसका होता है, 6 का, ये तो वर्गमूल हो गया। 81 9 का होता है, इसका भी वर्गमूल हो रहा है। 2.5 दिया है। अच्छा इसको देखते हैं, पहले इधर देख लीजिए, ये लग रहा है थोड़ा इजी लग रहा है देखने में इजी लग रहा है, पहले जो लगे उसी को सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए 7 का स्क्वायर लग रहा है, और ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ये भी रूट से बाहर हो गया, ये नहीं हो रहा है, मतलब यही होगा। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कर सकते हैं इसे। 2.5 दिया था, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको अब सोल्व करते हैं, 25 का वर्गमूल तो 5 आ रहा है, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट में रह जाएगा, तो वो परिमेय हो गया ना, रूट से जब बढ़िया से पूरा पूर्ण रूप से बाहर नहीं आएगा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो ऐसे 3 को कोई छांट के भी निकाल सकते हैं या बना के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय खोज रहा है, इसमें क्या खोज रहा है, परिमेय संख्या। तो देखिए इसमें परिमेय कौन सा हो सकता है, देख लीजिए 2012 में 11 में लगातार ही पूछ लिया है, देख लीजिए ऐसे ही पूछता है। तो √3 क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं, √3 परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय को खोजना है, देखिए ये √2 कट रहा है, सेम चीज ऊपर नीचे था, कट गया, बचा क्या 2,
अब यहाँ पे रूट तो कहीं नहीं बचा, रूट तो कट गया, मतलब परिमेय ये था, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। आंसर में गलत यही हो गया। देखिए √5 का होगा वर्गमूल? नहीं होगा। 6 का भी नहीं होगा वर्गमूल। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, क्या इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? फिर से अपरिमेय ढूंढना है, वो उसमें परिमेय करा था लेकिन इसमें परिमेय ढूंढना है। क्या 9 का वर्गमूल होता है? हाँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सीधी सी बात है। हमारा राइट आंसर ये हो गया। अब इस सबको चेक करने की भी, ओह सॉरी, नहीं होगा, हमको वो परिमेय ढूंढना था, ये तो परिमेय हो गया, ये आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए 20 का वर्गमूल होता है? नहीं, 20 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर ये बी हो जाएगा, क्योंकि वो परिमेय खोज रहा था, तो वो परिमेय क्या हो गया? बी। क्योंकि देख लीजिए 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का होता है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ये सब तो रूट से बाहर आ रहा था, 20 का नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि देख लीजिए इतना दिया है, एक कैसी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी बताए थे कि अगर सेम चीज सेम ही रिपीट होते जाए, देख लीजिए क्या लिखे, 12 12 12 12 12, सेम चीज रिपीट होता है तो परिमेय होता है। सेम चीज रिपीट होता है तो क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन यहाँ सेम रिपीट हो रहा नहीं, देखिए 12 था, फिर 112, फिर देखिए 1112, इस तरह से चेंज होते जा रहा है, तो बार बार चेंज होते जा रहा है तो परिमेय हो जाएगा। सेम चीज रहता तो परिमेय हो जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय है? तो परिमेय को ढूंढना है, मतलब जिसका वर्गमूल होगा। देख लीजिए 49 है, क्या है? 49, 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। ये 64 है, 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। रोड से तो बाहर आ रहा है, मेरा राइट आंसर यही हो जाएगा। अब इधर कोई सा नहीं होगा। देख लीजिए इसका तो वर्गमूल 81 का हो जाएगा, लेकिन 91 का कोई वर्गमूल नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं, ये बाकी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? प्लीज कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए √3 दे दिया है, √3 का वर्गमूल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो परिमेय हो जाएगा। फिर से देख लीजिए ये क्वेश्चन उसी तरह का, इसमें प्लस दिया है, क्या √3 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तो कौन सी संख्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आसानी से देख करके लगा सकते हैं। बताइए इसका आंसर आप बताइए। इसमें भी ये √2 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। वर्गमूल जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 है, रूट में 4 है, रूट में जो है 4 है, क्या इसका वर्गमूल होगा? बोलेंगे यस गुरुजी, क्यों नहीं, इसका तो वर्गमूल 2 होता है, तो 2 होता है। जब रूट से ये बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा? इस बार ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि रूट में जो 8 है इसका वर्गमूल होगा? नहीं। ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। जब ये किसी का स्क्वायर नहीं तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। जब वर्गमूल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या। जब वर्गमूल नहीं निकले तो वो परिमेय संख्या। हाँ, इसको खुद कुछ हद तक हल कर सकते हैं। हल करेंगे, देखिए 8 का खंडन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर से इसका खंडन करेंगे 2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये 2 की मात्रा कितनी आई? 3 बार आ गया। जोड़ा जो लगता है बाहर आता है, जोड़ा लगा तो एगो जोड़ा लगा तो एगो 2 बाहर, एगो अंदरे में रह गया, तो रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं ना पाया। तो रूट से पूर्ण रूप से जब बाहर नहीं आ पाया तो ये अपरिमेय हो गया। और ऐसे भी देखिए जिसका स्क्वायर, जो स्क्वायर में नहीं है, समझ लीजिए उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो अपरिमेय होगा हमेशा। वर्गमूल निकल सकता है ऐसा नहीं, तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए √2 जो है, √2 क्या है? √2, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, जितना भी देख लीजिए 2000, समझिए 2011 से लेकर के 2011 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना भी आज तक परिमेय और अपरिमेय का प्रश्न पूछा गया था, सारा एकदम पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करके बता दिया गया है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और देख लीजिए इतना ही आसान क्वेश्चन आता है, कोई कठिन क्वेश्चन आता नहीं है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो देखिए आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, तो फिर आगे की वीडियो को बनाया जाएगा। ओके, थैंक यू।